यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है CHSL के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। CHSL में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। आज आपका 24 मई, आज हम डिस्कस करेंगे 24 मई के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी बच्चे बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। ये क्वेश्चंस हम बेहतर तरीके से यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-81 विमान तैनात किया है? विच कंट्रीज नेवी हैज रिसेंटली डिप्लॉय P-51 एयरक्राफ्ट टू रेस्क्यू द सुकिन चाइनीज शिप, यानी कि जो डूब चुका जहाज है उसको बचाने के लिए भारत का एक P-81 विमान है जिसको तैनात किया गया है। तो भारत ने ये इसको तैनात किया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि भारत और चाइना के संबंधों के बारे में आप सभी जानते हैं इतने बेहतर नहीं है, लेकिन मानवता को देखते हुए भारत ने ये एक पहल यहाँ पर शुरू की है, उनके एक जहाज़ को बचाने के लिए अपना एक विमान वहाँ पर भेजा। तो ये आपके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अभी हमने करुणा जो ऑपरेशन चलाया, ये म्यांमार में चलाया। ऑपरेशन करुणा के माध्यम से वहाँ पर जो मोर्चा चक्रवात आया, जिससे वहाँ पर काफ़ी जो जीवन है अस्त व्यस्त हो चुका था, तो मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए वहाँ पर करुणा एक जो चलाया गया ऑपरेशन, इसमें आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर खाने से लेकर दवाइयों तक की सभी सुविधाओं को मुहैया कराया गया था। ठीक है। तो भारत जो है मानवता के कार्यों में पूरे विश्व में एक अपनी अलग ही पहचान रखता है। सबसे पहले अगर सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे आगे उसमें आपको दिखाई देता है। ठीक है। चाहे वो आपका दक्षिणी सूडान से भारतीयों को वापस लाने का मामला हो, तुर्की का मामला हो, जो तुर्की में भूकंप आया था। यहाँ से क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, क्या बताना है? जो तुर्की में भूकंप आया था, आपके ध्यान होगा, तो इस भूकंप में सहायता के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ये आपको बताना है कि इस ऑपरेशन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केवी विश्वनाथन और किस ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? हाल ही में केवी विश्वनाथन और किस ने, यानी कि इनके साथ एक और व्यक्ति हैं। ये कौन है? भावेश गुप्ता है, प्रशांत दामले है या प्रशांत मिश्रा है? इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, ये है प्रशांत मिश्रा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं ये दोनों कौन कौन है? केवी विश्वनाथ हैं या विश्वनाथन जिनको आप कहते हैं, दूसरे हैं आपके प्रशांत मिश्रा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं वो कॉलेजियम व्यवस्था होती है। ठीक है। कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में ऑलरेडी पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट है या समझ में नहीं आता कि कॉलेजियम व्यवस्था क्या है, तो इस पर एक वीडियो आपका और वहां पर बना दिया जाएगा। लेकिन इसको जनरली आप समझ सकते हैं कि इसमें जो जज होते हैं वो ही अपने जो जज हैं उनको प्रमोट करने के लिए, नियुक्ति कराने के लिए एक सिफारिश करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। उसी के बाद उनकी जो है प्रमोशन होता है, नियुक्ति होती है, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, राज्य न्यायालय जो होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। तो ये एक व्यवस्था है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में किस राज्य के तुला जाबोनी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस
कोड को लागू हुआ है, ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया, तो ये कौन सा मंदिर है जिसका नाम है तुलाजी भवानी मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3, तो ध्यान रखिएगा ड्रेस कोड जो इन्होंने लागू किया ये महाराष्ट्र में किया है। सभी इस तरह की ड्रेस पहनकर ही वहां पर जाएंगे। कोड ऑफ कंडक्ट हर चीज़ का होता है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है। जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है ना। पुलिस के लिए आपका ड्रेस कोड होता है, सभी के लिए ड्रेस कोड है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी कहीं हद तक सही हैं, ठीक है, कि ड्रेस कोड होना ही चाहिए। जब आप धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो कम से कम एक पहचान हो कि भाई हमारे लिए ये एक भावनात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जुड़ाव है, ठीक है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, जो कि कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है, तुलाजी भवानी मंदिर में ड्रेस कोड को लागू कर दिया गया। अभी हम एक और ड्रेस कोड के बारे में बात करेंगे, शायद या तो इसी क्लास में ये होगा या नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन मैंने कल निकाला था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ड्रेस कोड से रिलेटेड है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में BSSA को 2 दिवसीय खेल सम्मेलन कहाँ शुरू होगा, ठीक है ना। BSS का 2 दिवसीय जो खेल सम्मेलन होगा ये कहाँ पर होगा। वेयर विल बी BSSA 2 days स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड रिसेंटली। पुणे, जयपुर, पटना या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, तो ध्यान रखिएगा ये पटना में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? पटना में इसका आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आंसर आपका C सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिसेंटली मॉर्गन स्टैनली हैज एस्टिमेटेड इंडियाज GDP ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 4। तो भारत की जो ग्रोथ रेट इसने रहने का अनुमान लगाया ये 6.2%। कितनी है? 6.2% रहने का इन्होंने अनुमान लगाया है। ये रेटिंग एजेंसियां हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको कुछ समय पहले मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, तो ये आपको 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी होती है कि ये जो रेटिंग दी किस एजेंसी के द्वारा दी गई और इस रेटिंग ने कितना GDP है, कितना पर व्यक्ति आय होती है, ठीक है ना, टोटल ग्रोथ रेट भारत की कितनी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होती हैं। तो उनसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो ये आंसर आपका B सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। IUCN के बारे में आपने जरूर सुना होगा। IUCN एक ऐसी रेड लिस्ट होती है, रेड लिस्ट है, ग्रीन लिस्ट है, ब्लू लिस्ट है, ठीक है, जिसमें जो प्रजातियां हमारी हैं, चाहे वो जीव जंतु की हो, पेड़ पौधे की हो, कीट की हो, यानी कि जो हमारी जैव विविधता है उनके संरक्षण के लिए हम उनको लिस्टेड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा, जैसे आप मान के चलेंगे कोई पक्षी है, कोई भी पक्षी XYZ जो भी है, और ये इनकी संख्याएं लगातार कम होती जा रही हैं, तो इनको क्या कर लिया जाएगा? इनको लुप्त प्राय प्रजाति में लिस्टेड कर लिया जाएगा। इनको लिस्टेड करने का मतलब ये होगा कि इनको टारगेट करके इनका संरक्षण किया जाएगा, इनका प्रजनन का कार्य कराया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात ये होगी कि इनको कैसे भी करके हमें बचाना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है, ये बात इसमें रखी जाती है। तो इसके लिए राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है 17 मई में, 19 मई में, 18 मई में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान रखिएगा ये 19 मई में मनाया जाता है। कब? 19 मई में हम मनाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर C सही हो जाएगा। कौन सा? आंसर नंबर C सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट में आप इसको लिखिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने अर्जुन अवार्ड से किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड रिसेंटली? हिमा दास को, रवनीत कौर को, अंजुम मुदगल को या मोदगिल को? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, तो ध्यान रखिएगा ये अंजुम मोदगिल हैं, इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। 2 अवार्ड होते हैं, एक होता है अर्जुन अवार्ड, एक होता है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है जो अच्छे कोच होते हैं,
ठीक है, अच्छे जो ट्रेनर होते हैं, कोच होते हैं, जबकि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खिलाड़ी को। तो ये किस खेल से संबंधित है, आज का आपका होमवर्क हो जाएगा। आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है, कौन सा ये खेल खेलती हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर सी इसका सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का कहां पर अनावरण किया है? टोक्यो में, कैलिफोर्निया में, हिरोशिमा में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं ये G7 जो ग्रुप 7 है इसकी मीटिंग के लिए कहाँ पर गए थे? ये गए थे जापान। जापान में ये मीटिंग हुई थी और यहीं पर इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो क्वाड देशों का सम्मेलन है, ठीक है ना, किसका? क्वाड देशों का जो सम्मेलन है इसका आयोजन भी जापान में ही किया जाएगा। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, ठीक है ना, इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड देशों का 2023 में जो सम्मेलन होना था ये ऑस्ट्रेलिया में होना था, लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर नहीं हो पाया। अब ये जो सम्मेलन है ये जापान में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यानी कि हिरोशिमा हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया गया था। तो 2 शहर हैं, नागासाकी और हिरोशिमा। कौन कौन सी डेट पर इनको हमला किया गया वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टेट डैशबोर्ड और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? Recently, the Chief Minister of which state has launched state dashboard and CM dashboard? तो ये किसने किया? उड़ीसा ने, महाराष्ट्र ने, राजस्थान में, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। इस डैशबोर्ड का अगर आप देखना चाहें या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या हो सकता है, थोड़ा सा अगर गैस करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, आप कोई भी चीज़ें करते हैं तो उसके लिए आप फीडबैक का ऑप्शन ज़रूर रखते हैं। ठीक है, वो कोई कंपनी के रूप में हो सकता है, किसी एंटरप्रेन्योर के रूप में हो सकता है, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, लेकिन सरकार के रूप में भी ऐसा ही होता है। अगर आपको सरकार के फीडबैक देना है तब आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई योजना है सरकार की, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। कोई शिकायत करनी है तब यहाँ पर जाकर, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो है क्या, लोगों को जो है एक तरीके से अपने प्रति जिम्मेदारी निभाने का ये अवसर देगा। ठीक है ना, जितनी योजनाएं हैं वो सभी आपको वहां पर मिलेगी, यानी कि एक तरीका से लोक नियोजन को सुनिश्चित करना है। नियोजन से तात्पर्य यहाँ सभी चीजों से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हाल ही में किसने नई दिल्ली में क्वीन पाइन एप्पल लॉन्च किया है? क्वीन पाइन एप्पल, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने, पीयूष गोयल ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10। तो जो पाइन एप्पल लॉन्च किया ये किसने किया? नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन है? ये हमारे कृषि मंत्री हैं। कौन है? कृषि मंत्री हैं जिन्होंने पाइन एप्पल, क्वीन पाइन एप्पल को लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल को शुरू किया है? उड़ीसा ने, तेलंगाना ने, या उत्तराखंड ने, इनमें से कोई नहीं। यानी कि कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर साहस इन्होंने शुरू किया, साहस पहल को इन्होंने शुरू किया है। ठीक है, कार्यस्थल चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी कार्यस्थल हो, चाहे वो मजदूरी से रिलेटेड हो, दिन दिहाड़ी से रिलेटेड हो, या निजी सेक्टर से हो, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए इन्होंने ये पहल शुरू की है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव माना जाता है, क्योंकि पिछले कुछ लगभग 2022 में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक डॉक्टर जो थी उसकी हत्या कर दी गई थी रोड पर। ठीक है, तो उसको देखते हुए ये इस तरह की पहल वहाँ पर शुरू की गई है। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को 422 करोड़ रुपए के हथियार भेजे हैं? ठीक है ना, यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने बताया कि भारत ने जो हथियार निर्यात किए हैं ये 422 करोड़ रुपए के म्यांमार को इन्होंने दिए हैं। वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे
सेना शासन वहां पर लागू है। ठीक है, वहां पर अभी कोई सत्ता काबिज नहीं है, वहां पर सेना शासन लगा हुआ है। वहां की जो एक प्रभावशाली नेता थी आंग सान सू की, उनको क्या कर दिया गया है, नज़रबंद कह सकते हैं, या कह सकते हैं उन पर चार्ज लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सीएम सीखो और कमाओ योजना को मंजूरी दी है? इसको नाम दिया गया है सीएम सीखो और कमाओ, यानी कि स्किल एंड, ठीक है ना, स्किल सीखे कोई भी और आप कमाई अर्न कर सकते हैं, स्किल और अर्न। ठीक है, विच स्टेट कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द सीएम सीखो और कमाओ स्कीम? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। एमपी सरकार ने कहा है कि आपके अंदर अगर स्किल है तो आप कमा सकते हो, अगर नहीं है तो पहले उसको सीखो फिर कमाने स्टार्ट करो, ये दोनों उन्होंने बताया है। तो ये आपके लिए भी अप्लाई होता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलिएगा कि भगवान ना करे कि ऐसा हो कि आपकी जॉब नहीं लगती, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास लाइफ में होना चाहिए। कोई ना कोई स्किल अगर आपके अंदर है तो आप उसमें बेहतर कर पाएंगे, और ये सीखनी चाहिए। ठीक है, कोई भी आप एनीवन, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग आपको आती है, कोई दूसरी लैंग्वेज आपको आती है, तो आपको सीखनी वो चाहिए। हाल ही में किस देश के 5000 साल पुराने ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित हुआ है? चिली का, जापान का, रूस का या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा ये चिली का एक पेड़ है जिसको हमने ग्रैंडफादर नाम दिया। तो ये सबसे पुराना पेड़ है, ये पूरी दुनिया का जिसको सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। 5000 साल पुराना ये पेड़ होगा, तो ये चिली का पेड़ है। ठीक है, हाल ही में DSCI ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंट एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ DSCI? भावेश गुप्ता को, प्रशांत दामले को, प्रमोद भाशिन को। ठीक है, तो किसको किया है? प्रमोद भाशिन को ये इन्होंने DSCI अपना नियुक्त किया गया। एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि डाउट है इस क्वेश्चन में, ये दोबारा से इन्होंने वो ही टाइप कर दिया जो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था। एक सेकेंड, नहीं ठीक है, ठीक है, प्रमोद भाशिन है, प्रमोद भाशिन, ध्यान रखिएगा ये कौन है? ये है प्रमोद भाशिन को DSCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो भाई ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। ठीक है, तो आज ये आपका रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया गया है। किसी कारणवश मुझे आज बाहर जाना पड़ा, जिसके लिए आपको ये क्लासेस वहाँ पर मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा SSC मेकर आपके लिए लेके आया है CHSL की जो 1600 वैकेंसीज हैं, इनके लिए आपकी क्लासेस 15 मई से स्टार्ट हो चुकी हैं। क्लासेस आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशन की आपको सुविधा मिलेगी। क्लास बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ पर कराई जाएगी, मात्र 299 में ही आपको मिलने वाली है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS सभी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इसके अलावा और भी आपके बैचेज है, जैसे CRPF के लिए स्पेशल बैच है, CGL के लिए आपका संकल्प बैच है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी आपका स्पेशल बैच यहाँ पर चला हुआ है। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलने वाली है। क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेगी, डाउट सेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी समस्या होती है तो आप उसको कमेंट करके या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगर हम बात करें क्लासेस की, तो सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है भाई। इसके बाद आपका 9 बजे, 9:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। 11 बजे आपकी GK GS की क्लास होती है। 2 बजे आपकी वीडियो और पेट के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 4 बजे आपकी हिंदी की क्लास, रीजनिंग की क्लास है। 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास है, और आपका 8 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होती है अजय सर के द्वारा, जो यूट्यूब पर बिल्कुल लाइव आपकी क्लास चलती है। जितनी ये क्लासेस मैंने आपको बताई हैं, ये भी आपकी लाइव क्लासेस हैं, तो आप इनका वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा SSC मेकर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाना है। साथ ही साथ या आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। ये फेसबुक लिंक आपको दिया गया है भाई, ये आपका
टेलीग्राम चैनल का लिंक है। किसका? टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। आप हमें ट्विटर पे इस लिंक के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। ये आपका यूट्यूब चैनल का लिंक है जिसको आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबाना है। तो ये था आज का आपका सेशन। बहुत जल्द हम लाइव होंगे सभी के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास सभी बच्चों तक पहुँचे, सभी बच्चे क्लास से जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहें, खुश रहें।